जय भीम, नमस्कार। मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हम आज से दलित दस्तक के दर्शकों के लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम अपने दर्शकों को दिन भर की उन जरूरी खबरों के बारे में बताएंगे जो बहुजन समाज के लिए अहम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा द मूक नायक पत्रकारिता बबीता गौतम और सम्यक टीवी की शालिनी गौतम को गौरी लंकेश पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। बबीता और शालिनी गौतम को यह सम्मान 12 दिसंबर को लखनऊ में दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में दलित समाज के साथ ऐसी बर्बरता की गई है जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। सिंघना गांव के जातिवादी गुंडे बलवंत सिंह पर आरोप है कि उसने दलित समाज के वोटरों से थूक चटवाया और कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। बताया जा रहा है कि गांव में हुए मुखिया चुनाव में इन लोगों ने बलवंत सिंह को वोट नहीं दिया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी बलवंत के गिरफ्तार होने की खबर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र में किसी को भी अपने अधिकार से वोट देने का भी हक नहीं है। हाल ही में बीबीसी ने 2021 की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विश्व की 100 महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें भारत की 2 महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इन महिलाओं में से एक मंजुला प्रदीप है। मंजुला प्रदीप एक अम्बेडकरवादी हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वह कमजोर वर्ग की महिलाओं की मुक्ति की वकालत करती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रही हैं। वह वेब फाउंडेशन के जरिए सक्रिय हैं। अकाली दल ने ऐलान किया है कि पंजाब में सत्ता में आने पर वह अपने गठबंधन के सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के नेता को डिप्टी सीएम बनाएगी। कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़कर बीएसपी से गठबंधन किया था। पंजाब में दलित वर्ग की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए दलितों को अपने खेमे में करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं। ऐसे में अकाली दल ने ये दांव खेला है। झारखंड की युवा कवि जसिंता केरकेट्टा को 17वां जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान दिया गया है। जसिंता को ये सम्मान 1 दिसंबर को सरोज स्मृति न्यास द्वारा ग्वालियर में दिया गया है। सम्मान में जसिंता को शॉल, प्रशस्ति पत्र और 11,000 रुपए की राशि दी गई है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दाखिले में वाइवा में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के युवाओं को कम नंबर देने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि एसटी, ओबीसी छात्रों को पीएचडी में एडमिशन से रोकने के लिए उन्हें वाइवा में 1, 2 और 3 नंबर दिए गए हैं। इसको लेकर बहुजन बुद्धिजीवी और बहुजन समाज के छात्रों ने जेएनयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। दलित और वंचितों की आवाज उठाने वाले भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग से 5 राज्यों में चुनाव के लिए उन्हें केतली चुनाव चिन्ह दिया गया है। आजाद समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 2020 को हुआ था, लेकिन उसे चुनाव चिन्ह अब मिला है। ग्राम प्रधान ने अफसरों के सामने की दलित युवक की जूतों से पिटाई। तमाशबीन बने अफसरों ने लिख डाली युवक के खिलाफ ही एफआईआर। जी हाँ, ऐसा हुआ है लखनऊ में। लखनऊ के सरोजनी नगर के नरकुट गांव में एक कुएं को लेकर प्रधान और दलित समाज के युवक के बीच विवाद हो गया। युवक उसे अपना बता रहा था, जबकि प्रधान उस पर अपना हक जमा रहा था, जिसे लेकर प्रधान ने युवक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसके खिलाफ मारपीट करने का झूठा केस भी दर्ज कराया। विनोद वाल्मीकि को भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा बाबा साहेब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नारनौंद नगर पालिका के वाइस चेयरमैन विनोद वाल्मीकि को दलित उत्थान में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
ये आयोजन हरियाणा हिसार के पंचशील आश्रम जड़ौदा में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले स्नेहिल और नामदेव ने अपने स्टार्टअप के जरिए आदिवासी लोगों, उनकी कला को और उन कलाकारों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस स्टार्टअप के द्वारा आदिवासी कलाकृतियों को देश विदेश में एक मंच मुहैया कराया गया है। इस स्टार्टअप को महज 2 साल में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये थी आज की खबरें। कल एक बार फिर हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है तो उसे infoddy@gmail.com पर मेल करिए। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।